सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल सिद्रा के नाम से एक चैनल रन कर रही हूँ, जिस पर मेरी कोशिश है कि मैं सेल्फ मेड एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ, प्रैक्टिकल मोटिवेशन की बात करूँ, कोई किताब, कोई ख्वाब, किसी ऐसी चीज़ का हवाला ना दूँ जो आउट ऑफ रीच हो। जैसे कि कोई बहुत अच्छी स्टोरी जो कि सिर्फ एक स्टोरी आपने पढ़ ली, सुन ली, सीख ली, किताब बंद की और आप सो गए। ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ ऐसा दे कर जाऊँ हर वीडियो में जिसमें आपको समझ में आए कि करने का काम क्या था। लेकिन आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। बचपन से शुरू करूँगी। बचपन से हमें अच्छे कामों की तरगीब दी जाती है, लेकिन साथ साथ चश्मपोशी करना भी सिखाया जाता है। हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम इतने कड़वे कड़वे सच अपनी पर्सनैलिटी में भर रहे होते हैं जो आगे चलकर हमारी ज़ात को तबाह करते हैं। हमें पता ही नहीं होता। अब आप कहेंगे तुम तो जहर फेंक रही हो। चले, आप अच्छा बताएं मुझे, आप बताएं, सच बोलें, सोचें खुद अपने अंदर, मुझे ना बताएं। यू आर नॉट आंसरेबल टू मी। आप सोचें हमें बचपन में कब ये कहा गया था कि तुम अपना प्रॉब्लम जानते हो या जानती हो, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, या ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, या ये काम तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर किया है। मैंने तो कभी नहीं सुना। या फिर ये कि हाँ, ये तुम कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है तो तुम ज़रूर करो। मैंने मास्टर्स की क्लास में 250 तकरीबन बच्चे थे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अपनी मर्जी से मास्टर्स इन इंग्लिश करने आया हो। कोई नहीं था। वो सारे मच्योर थे, यानी 25 ईयर्स या 24 ईयर्स के बाद इंसान काफ़ी मच्योर हो जाता है। तो भी नहीं, तो भी अपने फैसले खुद करने की परमिशन नहीं। कोई अपने बाप की वजह से आ रहा है, कोई अपने भाई की वजह से, किसी को अपने ख़ानदान का कफील बनना है, कोई अपनी माँ के प्रेशर की वजह से, किसी को शादी, यानी कोई एक भी बंदा बाय चॉइस वहाँ पर मौजूद नहीं। खैर, हम लोग इसी मेंटालिटी के साथ ग्रो करते 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 क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। मतलब जब बड़े हो जाते हैं फिर वही चीज़ें शेप में आती हैं और अल्टीमेटली हमारे वो तमाम गैरतमंदाना सवालात अपनी मौत खुद मर जाते हैं, बल्कि वो सवालात मेडल्स में बदलते हैं। यानी आप सुनेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिनको कहा गया कि ये तो बड़ा ही अच्छा बच्चा है, ये मेरी बात बहुत मानता है। बात मानने वाले बंदर को मेडल मिलेगा। उस लल्लू को ये कहा जाएगा कि ये वाकई में बड़ा नेक बच्चा है, बहुत अच्छा है, इसकी कोई राय नहीं है, जो हम कहते हैं कि मान लेता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपका इमेज मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये वो सारे स्टेजेस हैं जिनसे मैं खुद गुजरी हूँ, ये सारे ट्रेसेस ऑफ माई ब्रेन है। एक काम वाली है, सलाम करती है सुबह सुबह आके और बड़े अच्छे तरीके से, यानी जितना भी मैक्सिमम वो कर सकती है, खिदमत करती है, सफाइयाँ करती है, जो भी है। अचानक उसको पता चलता है, ये फ़र्ज़ करना है आपने कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। मुझे ये बताएं, ज़िंदगी भर कभी भी वो ये काम करना चाहेगी, या वो जिन घरों में काम करती है उनको देखकर रिएक्ट करना बंद कर सकती है? वो रिएक्ट करेगी, वो तकलीफ़ महसूस करेगी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी उन गलियों से भी ना गुजरे, और अगर गुजरे तो अपनी एक जो है वो ठैम बना के गुजरे और अपने आप को ये यकीन दिलाए दैट इट इज़ ओवर, दिस इज़ रिएक्शन, दिस इज़ बाय चॉइस। बाय चॉइस वो झाड़ू, वो सैलरीज, वो 10-10 घरों में काम, वो नहीं था। बाय चॉइस ये था जो वो अंदर से करना चाहती थी। आप लोग कहते हैं, मुझे कुछ लोग कहते हैं बड़ी डिप्रेस्ड हो तुम, बड़ी तुम डार्क साइड ऑफ लाइफ देखती हो। देखें, मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड, अपनी एक एक सांस को महसूस किया कि मैं अच्छा चाहती थी। मैं एक बड़ा हैप्पी गो लकी नेचर्ड टाइप चाइल्ड थी, और मैं बिल्कुल यही कुछ अपने साथ रहने वालों से भी रिसीव करना चाहती थी। एक और तरह की नज़र थी जिससे मैं दुनिया को देखती थी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सप्रेस्ड चाइल्डहुड का शिकार थी तो ये गलत नहीं है, 100% बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अपनी फीलिंग याद है, मैं अपने अबू से भी शेयर करती थी आफ्टर द एज ऑफ मैच्योरिटी, जब मुझे समझ में आ गई और जब मैंने स्टैंड लिया अपने लिए। आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखें तो बड़ा विजिबल एक रिलेशनशिप है जो मेरा मेरे फादर के साथ था और जो मैंने धौंस से खुद बनाया था। आई ब्रोक द शेकल्स। अब मैंने उनको बताया कि मेरा बड़ा दिल चाहता था, जब मैं आपको देखती थी ना तो मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं आपके हाथ की स्किन को फील कर सकूं। क्या आप भी मेरी तरह के इंसान हैं या देयर इज़ अ डिफरेंस? मैं आपको टच करना चाहती थी, मैं आपके पास बैठना चाहती थी। और साल में एक बार जब वो हग करते थे, गले लगाते थे, तो मेरा दिल चाहता था वक्त यहीं पे रुक जाए। इट मस्ट बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मस्ट बी फॉर एवर इन माई लाइफ।
ये सारी वो निग्लेक्शंस हैं, वो रिजेक्शंस हैं। आज मैं उनका जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से 95% बच्चे अनहर्ड, रिजेक्टेड, निग्लेक्टेड, इंसल्टेड, थ्रोन अवे खुद देखे हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ कलीग, मैंने वो बच्चे बाबे बनते हुए भी देखे और फिर उन्हीं मेडल्स को अपने माथे पर सजा के फिर अपने ही बड़ों जैसे बीमार मेंटालिटी वाले, कॉन्स्टिपेटेड इमोशंस वाले बाबे और माइयाँ, वो सब कुछ मैंने देखा है। इसलिए मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मैं सेलिब्रेट करती हूँ कि मैंने वो सब अचीव किया है। मैंने अपना सर्कल खुद चेंज किया है। आई चेंज्ड माई पेरेंट्स, आई ट्राइड वेरी हार्ड, एंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल कीप ऑन स्पीकिंग दीज थिंग्स। मैं कभी नहीं रुकने वाली। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी, हालांकि मेरे साथ बिल्कुल साथ एक जो लड़की रहा करती थी, मैंने एक दफ़ा देखा उसने बड़ी झूठी ओपिनियन दी और मैं शॉक्ड थी उसको देख के कि रियली जस्ट टू गेन द रिस्पेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ पीपल, कितनी आसानी से तुमने झूठ बोल दिया दैट इट्स अ वेरी गुड चाइल्डहुड आई हैव स्पेंट। नो, इट्स नॉट अ गुड चाइल्डहुड। और मेरे अंदर भी ये करेज, यकीन माने मेरे अंदर भी ये करेज MA पार्ट 2 इब्सन को पढ़ते हुए आई। उसने अपनी पूरी किताब के अंदर अपना नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड डिस्कस किया और मैंने ये सवाल पूछ लिया पूरी क्लास के सामने सर से कि सर क्या वाकई इसका जिक्र कर देना चाहिए? और सर ने बड़ा मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम ना करना, तुम रहने देना, बिकॉज ही न्यू द कैपेबिलिटी, द पावर ऑफ माई राइटिंग। तो इसलिए मैं तो करूँगी, मैं तो सेलिब्रेट करूँगी, मैं तो हर शख्स के कान में ये बताऊँगी कि एक इंसान को आप लोग बचपन से रिजेक्ट करना शुरू करते हैं और उसको कब्र तक आप लोग रिजेक्ट करते जाते हैं और उसके मरने के बाद उसे काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इस रेस का हिस्सा कभी नहीं बन सकूँगी। मैं कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं बनूँगी जो सारी ज़िंदगी किसी को गर्दन के अंदर नेल्स मारता रहे और जब वो मर जाए, यानी जब वो मेरी अकॉर्ड के मुताबिक, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं उसका प्रचार करूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी था। सॉरी, आई कैन नेवर बी लाइक दैट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर इंसान के अंदर, हर मरे से मरे हुए इंसान के अंदर अगर थोड़ी सी भी ज़िंदगी की रमक बाकी है तो मैं उसे उजागर कर सकूँ, मैं उसे बता सकूँ कि यू कैन विन दिस रेस एक्चुअली बिलोंग्स टू यू। जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बाय चॉइस ज़िंदगी गुजारें। बाय चॉइस ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि आज अपनी ही मिसाल दूंगी, आज ऐसा एक भी बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मुझे मेरे बाय चॉइस के रास्ते से हल्का सा भी भटका सके। ये जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मुझे ज़्यादा मजबूत करते हैं। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया, थैंक यू सो मच।